Good morning, my dear students. Today we start with oogenesis. Oogenesis is a part of gametogenesis. I have already discussed spermatogenesis in our previous lecture, and today we discuss that the half portion of that gametogenesis, that is a oogenesis. So what is oogenesis? Oogenesis is a process formation of ovum. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन जिस तरीके से होता है वैसे ही यहाँ पे ओवम फॉर्मेशन होगा एंड द प्रोसेस बाय विच ओवम डेवलप इन अ ओवरी. I have already discussed that gamete form in a gonad and female gonad is that ovary. So germinal epithelial cell, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है. प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ पे भी 3 फेजेस है सेम. अगर आपने वहाँ वो आपको समझ में आया तो आपको ये समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो oogenesis इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इसलिए कहा है कि यहाँ पे वाइटलोजेनेसिस की प्रोसेस होती है. ओवम oogenesis है तो योग फॉर्मेशन होगा, योग फॉर्मेशन की प्रोसेस है. Then during oogenesis, germinal epithelial cell detach from surface layer and enter in a cortex of ovary. Germinal epithelial cell, that germinal cells that diploid and are known as a female primordial germ cells. Then the process of oogenesis divide into 3 phases: multiplication phase, growth phase and maturation phase. मल्टीप्लिकेशन फेज आपको पता है हमने यही 3 फेजेस देखे थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो वही सेम 3 फेजेस हमको यहाँ पढ़नी है. तो मल्टीप्लिकेशन फेज नाम में ही लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा मीन्स मल्टीप्लाई रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड फॉर्म oogonia. oogonia यहाँ पे फॉर्म होगा. स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोगोनिया देखा था, यहाँ पे oogonia फॉर्म होगा. मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे रिपीटेडली नंबर ऑफ सेल्स. जैसे कि ये डायग्राम है, प्रीमॉर्डल जर्म सेल्स जो डिप्लॉयड नंबर 2 यानी डिप्लॉयड नंबर में है, कंटिन्यूली यहाँ पे माइटोसिस होगा. माइटोसिस सेल्स पता है 1 डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड इनटू 2 डिप्लॉयड सेल्स. एक सेल से 2 सेल्स बनी, 2 सेल से 4 बनी, 4 से 8 बनेंगी. इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन फेज में यही होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड लास्ट में oogonia फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये oogonia देन एंटर इन अ ग्रोथ फेज. अभी ग्रोथ फेज कब बोलेंगे हम, जब oogonia की ग्रोथ होंगी. ग्रोथ फेज इज इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन अ oogenesis. During growth phase, nutrition and other necessary materials are synthesized in this phase. तो ये ग्रोथ फेज डिवाइड होती है 2 इसमें, प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस में. और यहाँ पे जो भी नेसेसरी न्यूट्रिशन मीन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जितना न्यूट्रिशन लगेगा ये यही ग्रोथ फेज में तैयार होता है. तो इसीलिए ये फेज थोड़ी लॉन्ग होती है एंड वेरी इम्पोर्टेंट फेज है. इसमें जो oogonia है उसका साइज बढ़ता है, सो दैट्स वाई साइज बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेंगे. देन कुछ ऑर्गेनल्स जो इम्पोर्टेंट है वो भी बढ़ेंगे. तो इसीलिए उसका नाम दिया है ग्रोथ फेज मीन्स कम और योग फॉर्मेशन होता है. सो दैट्स वाई न्यूट्रिशन यहाँ पे डेवलप मीन्स जो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन लगेगा इन द फॉर्म ऑफ योग प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे फॉर्म होता है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्रोथ फेज. तो देखो ग्रोथ फेज पूरी इस तरीके से ग्रोथ होने के बाद दैट oogonia इज कॉल्ड एज नाउ ग्रोथ फेज होने के बाद प्राइमरी oocyte. हम इसको क्या कहेंगे अभी, प्राइमरी oocyte कहेंगे, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो चुकी है. इसमें पूरे प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस दोनों प्रोसेस होने के बाद हम इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte. हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. देखो स्पर्म यहाँ वहाँ पे ऐड हो रहा है. कंपैरिजन में दोनों हम चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो हमको दोनों टॉपिक एक साथ याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं कंपैरिजन कर रही हूँ दोनों में. सो प्राइमरी oocyte यहाँ पे फॉर्म हुआ.
देन प्राइमरी oocyte एंटर इन अ म्योसिस जाता है। देन म्योसिस में जाने के बाद यहाँ पे दो म्योसिस होते हैं, फर्स्ट म्योसिस एंड सेकंड म्योसिस। तो फर्स्ट म्योसिस में हमको दो सेल्स मिलेंगे यन एंड एन, एंड सेकंड म्योसिस में फिर से दो सेल्स, मीन्स वन सेल डिवाइड इनटू फोर सेल्स, वन डिप्लॉयड सेल डिवाइड इनटू फोर हैप्लॉयड सेल, दिस इज अ म्योसिस। और ये सब होता है मैचुरेशन फेज में। मैचुरेशन फेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अ ग्रोथ फेज। अभी देखो प्राइमरी oocyte, ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ग्रोथ फेज इन ए न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी ऑल हर प्राइमरी oocytes ऑलरेडी फॉर्म। जैसे ही फीमेल, अगर फीमेल यंग वन बॉर्न हुआ है, उसके अंदर प्राइमरी oocyte तक प्रोसेस हुई रहती है। मीन्स ऊगोनिया जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो मैंने बताया, मीन्स उसके बॉडी में उस टाइम पे जैसे ही उसके बर्थ होता है, एट दैट टाइम शी हैविंग प्राइमरी oocytes। और जैसे ही वो रिलीज कब होगा, जब प्यूबरिटी आती है, मीन्स आफ्टर 12 और 14 मंथ जब मेंसेस स्टार्ट होंगे, एट दैट टाइम दैट प्राइमरी oocyte रिलीज होता है। मीन्स उसका टाइम कितना है प्यूबरिटी, यानी पहला जो एग रिलीज का टाइम कितना है 12 to 15 ईयर्स, और लास्ट एग रिलीज कब होगा आफ्टर 45 ईयर्स, मीन्स जब मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, एट दैट टाइम उसका लास्ट जो है एग रिलीज होता है। समझ में आया? मीन्स इतना ध्यान में रखो यहाँ पे कि जो फीमेल अगर है, फीमेल चाइल्ड अगर बर्थ हुआ है, वो विथ प्राइमरी oocyte के साथ ही जन्म लेती है, ठीक है। और बाकी की जो प्रोसेस होती है उसके मीन्स आफ्टर प्यूबरिटी होती है। देन अभी दो इसमें डिवाइड हुआ है, मैंने जैसे बताया आपको कि प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस। तो प्री वाइटोलोजेनेसिस में क्या क्या होता है? प्री वाइटोलोजेनेसिस में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल, प्राइमरी ऑफ प्राइमरी oocytes grow and increase considerably in a volume. I have already discussed that size of egg is increasing, means तब वो जाके प्राइमरी oocyte बनता है। तो साइज इंक्रीज होने के लिए न्यूक्लियस इंक्रीज उसका साइज होना चाहिए। देन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग होती है, आरएनए आरआरएनए प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस जो है उसका साइज भी बढ़ता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होता है नंबर, एंड माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। देन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, इसके साथ ये भी बढ़ते हैं, एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का एक अपना अलग फंक्शन होता है, हम देखेंगे एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कौन फॉर्म कर रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो दिस इज अ प्री वाइटोलोजेनेसिस चेंजेस। क्लियर? न्यूक्लियर, न्यूक्लियोलस, देन होमोलॉगस पेयरिंग होती है, आरएनए फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर बढ़ता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फॉर्म होते हैं। नाउ वी डिस्कस अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोविन oocyte जो है। अभी दिस इज अ ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्रोविंग oocyte, देखो यहाँ अंदर की साइड में ये है oocytes है, मीन्स ओवम बोलेंगे हम, या एक बिल, मीन्स प्राइमरी oocyte की बात कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट ग्रोविंग oocyte, एंड उसके सराउंडिंग में देखो पूरे सेल सराउंडिंग में है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज अ फॉलिकल सेल और न्यूट्रिटिव सेल्स, बिकॉज दैट सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग ओवम। देन डेवलपिंग oocyte जो ये है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ओवरी में नंबर ऑफ एट अ टाइम, मैंने जैसे बताया अगर फीमेल है तो नंबर ऑफ बहुत सारे oocytes, प्राइमरी oocytes एट अ टाइम ऑफ बर्थ से ही हमारे बॉडी में रहते हैं। मीन्स जितने भी फीमेल्स हैं, मैमल्स की बात कर रही हूँ स्पेशली मैं, उनके बॉडी में एट अ टाइम ऑफ बर्थ सभी के इसमें रहेंगे, बट एक टाइम पे एक ही जो ओवुलेशन जो होता है एक ही ओवम का होता है। इन मैमल्स फॉलिकल सेल्स एंड डेवलपिंग ओवम, ये और ये सराउंडिंग पूरा फॉलिकल सेल्स, हम इसको कंप्लीटली कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल।
completely दोनों को, ovum with follicle cells it is called as a Graafian follicle. जो सराउंडिंग लास्ट आउटर लेयर होती है दिस इज कॉल्ड एज अ थीका इंटरना. इनर लेयर जस्ट उसके जस्ट मिडल लेयर होती है थीका इंटरना. देन ये लेयर के देखो अंदर की साइड्स में मेम्ब्रेनियस ग्रैन्युलोसा. देन एक कैविटी आपको दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज अ एंट्रम कैविटी. देन दिस इज ओवम. ओवम के या ग्रोविंग साइड्स उसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स दिख रहे हैं और इस सेल्स को हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा. कोरोना यानी अभी चल रहा है वो कोरोना नहीं, उसका नाम है कोरोना रेडिएटा. देन ओवम. अभी ओवम और कोरोना रेडिएटा के बीच में एक ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल होता है एंड दिस इज कॉल्ड, देखो यहाँ में मैंने बनाया नहीं है, ट्रांसपेरेंट एक फिल्म जैसा रहता है एंड इट इज कॉल्ड एज अ जोना पेलुसिडा. देन ये जोना, ये दिस इज अ जोना मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा मैंने बनाया है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा और ओवम एक दूसरे से अटैच किसके साथ हुआ है, डिस्कस प्रोलिगरस. इस ये स्टार्क है, ये दोनों अटैच होते हैं. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. देन दिस इज अबाउट अ प्री वाइटोलोजेनेसिस. तो प्री वाइटोलोजेनेसिस यहाँ पे खत्म होता है. देन वाइटोलोजेनेसिस मतलब क्या, वाइटोलोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ yolk, दैट इज द प्रोसेस ऑफ वाइटोलोजेनेसिस. एंड ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वाइटोलोजेनेसिस क्या होता है, मैच्योरेशन क्या होता है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू बेटा.